नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। चितरंगी में कार्यवाही सिर्फ कागजों में, जमीनी हकीकत से विभाग का कोई लेना देना नहीं। शिक्षा के नाम पर चल रहे खेल का ताजा उदाहरण चितरंगी संकुल केंद्र सुदंद्रकत शिक्षा गारंटी शाला सुधी में देखने को मिल रहा है, जहां अनियमितताओं पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। 2 सप्ताह पहले कई मीडिया संस्थानों ने अतिथि शिक्षक नियुक्ति और मध्याह्न भोजन में हो रही गड़बड़ियों को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन आज तक विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी मीडिया की पूछताछ पर केवल नोटिस जारी किया गया है, कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि जमीनी स्थिति बिल्कुल उलट है। बताया जा रहा है कि शाला के प्रधानाध्यापक की बहू अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ है, जो सालों से स्कूल नहीं आती। उसकी जगह भाड़े का शिक्षक पढ़ा रहा है, लेकिन वेतन का भुगतान बहू के नाम से होता है। यह सीधे सीधे भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का मामला है। इधर मध्याह्न भोजन की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं। समूह संचालक द्वारा छात्रों को गुणवत्ता विहीन भोजन, केवल चावल और दाल परोसा जा रहा है। सब्जी और पोषण तत्वों का नाम तक नहीं, लेकिन बिल पूरे का पूरा बनाया जा रहा है। अधिकारी इस पूरे सोपान पर मौन साधे बैठे हैं। दरअसल चितरंगी शिक्षा विभाग में अनियमितताएं कोई नई बात नहीं। पुस्तक घोटाला, साइकिल घोटाला जैसे मामले पहले ही विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर चुके हैं, और अब मध्याह्न भोजन में नया सब्जी दाल घोटाला। दरअसल चितरंगी शिक्षा विभाग में अनियमितताएं कोई नई बात नहीं। पुस्तक घोटाला, साइकिल घोटाला जैसे मामले पहले ही विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर चुके हैं, और अब मध्याह्न भोजन में नया सब्जी दाल घोटाला सामने आ गया है। यह पूरा तंत्र सिर्फ कमीशन खोरी का खेल बनकर रह गया, जहाँ बच्चों का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से जिला दंडाधिकारी से अपेक्षा है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था को बचाया जा सके और बच्चों का हक सुरक्षित रह सके। और तो और आप लोगों को बताते चले कि सुधा संकुल में पदस्थ जन शिक्षक के भी कार्यप्रणाली पर लगे कई आरोप। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मुखारु बिंदु से सुधा संकुल प्रचार वीडियो में। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। सर, कुछ जन शिक्षक की भी सर खबरें वायरल हो रही हैं कि एक ही जन शिक्षक हैं शायद आपके संकुल में। हमारे यहाँ एक जन शिक्षक हैं। तो सर, एक जन शिक्षक को सर कितने विद्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई? 43 विद्यालय है जी। तो सर 43 विद्यालय, सर एक जन शिक्षक क्या इतने दूर के एरिया में, क्योंकि सूधा बेल्ट आपको पता होगा कि एक कोने में एक विद्यालय, एक कोने में एक विद्यालय, इतनी दूर दूर, तो क्या एक जन शिक्षक के संभालने योग्य है क्या? असंभव है, नहीं हो पा रहा है, इसलिए समस्याएं हो रही है। इसलिए हमको जन शिक्षक की आवश्यकता है। हम प्रस्ताव बना कर एक बार भेजे भी थे, फिर पुनः से भेज देंगे। जी, मतलब आपको एक और जन शिक्षक की आवश्यकता है, तभी आपका सुचारू रूप से सभी विद्यालयों का चल पाएगा, है ना? 20-20 बांट लेंगे, 20-20 इक्कीस विद्यालय, तो अपना समय समय से जानकारी बनाते जाएंगे। सर विद्यालयों में सर छात्र की उपस्थिति भी सर बराबर नहीं हो पा रही है, इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे आप? छात्र उपस्थिति है, उसमें टीचर लोग जाए, भ्रमण करें और उनको सूचित करें उनके माता पिता को, तब न उसमें उपस्थिति बढ़ेगी। अच्छा मध्याह्न भोजन बने। नहीं तो आपके पास क्या ये कंप्लेन देते हैं जन शिक्षक लोग कि हाँ छात्रों की मतलब उपस्थिति काफ़ी कम हो रही है? हमारे पास कुछ नहीं देते भाई जन शिक्षक वगैरह, ये कोई हमारे जानकारी? पास न तो अपना भ्रमण प्रतिवेदन लेते, न तो कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। अच्छा, तो जो जन शिक्षक आप नियुक्त किए, क्या आपके संकुल में आते हैं वो प्रतिदिन? आते हैं, प्रतिदिन तो नहीं आते, लेकिन बीच बीच में आते हैं सिग्नेचर करने। बीच बीच में आएंगे और प्रतिदिन का सिग्नेचर करके चले जाएंगे? हाँ, जैसे आज आए तो कल नहीं आए, जैसे आज नहीं आए हैं मान लीजिए। अच्छा, कल आएंगे, परसों आएंगे। अच्छा सर, जैसे जो शिक्षक सर अब्सेंट वगैरह रहते होंगे, क्या उसकी जानकारी आपको मिल पाती है? नहीं मिलती, इसीलिए तो तनख्वाह कभी कभी भूल चूक से निकल जाता है, तो फिर क्लेम करते हैं SDM साहब के पास करेंगे, BRC साहब के पास करेंगे, BO साहब के पास करेंगे, अब पता चला कि वेतन निकल गया। और आपके पास जानकारी नहीं देंगे? नहीं देंगे, जब देते तब तो वेतन काट ही देते, रोक देते। अच्छा, यही तो विसंगति है एक जन शिक्षक रहने पर। 2 रहते तो मतलब वो नहीं बताएगा तो बताएगा दूसरा का। हाँ, दूसरे वाला हम कहते हैं वो नहीं बताएगा, वो चापलूस करेगा, दूसरा कोई बताएगा। मतलब शिक्षक वगैरह अब्सेंट हो जाते हैं, आपको आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाती ना। समस्या यही है, पहुंच जाती तब तो हमको कोई दिक्कत ना होता, तब कुछ सुधार होता। नहीं, जैसे जन शिक्षक से बात हुई थी सर एक बार, उनका कहना था कि हमने कुछ जो शिक्षक अब्सेंट है उनको नोटिस भी काटा है, तो क्या वो सारी जानकारी आप तक पहुंचती है नोटिस वगैरह की? शिक्षक को नोटिस काटने का अधिकार नहीं है सर। हम संकुल प्राचार्य हैं, हम काटेंगे उनको नोटिस, वो हमको बता सकते हैं कि अब्सेंट है, सिर्फ लिखित में दे सकते हैं। जन शिक्षक डायरेक्ट नोटिस नहीं काटेंगे।
जी। ये कहीं भी ऐसा नहीं आदेश निर्देश में लिखा लेकिन हुआ है। आपके जन शिक्षक काटते हैं नोटिस, वो काटते हैं, उनको गलत करते हैं, उनको नहीं काटना चाहिए। उनको नोटिस नहीं काटते। यहाँ से कटवाते हो ना। हाँ, क्योंकि जन वो शिक्षक- आपको सूचित करें। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी एवं जन शिक्षक भी दस्तखत कर सकते थे, वही हम भी हैं, है ना। दोनों के माध्यम से वो नोटिस कट सकता है और उनका वेतन भी रोका जा सकता है, काटा भी जा सकता है। लेकिन बगैर प्रूफ का हम किस तरह से काटे बताइए, तो समस्याएं ऊपर हो जाती है। इसी के बीच में कहते हैं तनख्वाह निकाल दी, हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाते रहते हैं कभी कभी। अच्छा सर, बीआरसी कार्यालय में क्या जन शिक्षक वगैरह की जानकारी आपके माध्यम से जाती है क्या? हमारे माध्यम से कुछ नहीं है। बीआरसी कार्यालय में जन शिक्षक की कोई जानकारी नहीं जाती। जन शिक्षक वही तो सर उनका पेमेंट सर किस बेस पर उनको मिलता होगा? पेमेंट उनकी तनख्वाह, जैसे बीआरसी से उनकी तनख्वाह का पेमेंट होता होगा जन शिक्षक का। तो सर जब आप जानकारी यहाँ से नहीं भेजते, भ्रमण प्रतिवेदन देते हैं, मतलब डेट बाई डेट किस विद्यालय में जाएंगे, इस विद्यालय में जाएंगे, ऐसा देते हैं। अच्छा, ये देते हैं तो उनके हिसाब से मतलब वो एक प्रति बीआरसी भी देते हैं, उसके हिसाब से वेतन निकल जाता है। अच्छा, भ्रमण प्रतिवेदन वो बनाए हैं, हमारे पास रजिस्टर में है, आपको दिखा दे रहे हैं। वो भी इकट्ठे ला के दे देते हैं। इकट्ठे देखिए इसमें है ना। अच्छा, इस तरह से जानकारी ये जन शिक्षक आपको प्रोवाइड करवाते हैं, है ना? इधर वाइट नहीं कराए हैं, अच्छा, इसमें ये लिखे हैं कि फलाने विद्यालय में फलाने जगह मैं जा रहा हूँ। अच्छा, बस इतनी जानकारी बस मिलती इतनी है जानकारी। कि फलाने विद्यालय में मैं जा रहा हाँ, हूँ। वही तो इसमें लिखा है, देखिए ना, ये तो डाल देते हैं आपके व्हाट्सएप में। जी, डाल दीजिए सर, वो लेबल करवा दीजिए। तो सर इस तरह की लापरवाही पर सर जन शिक्षक को क्या कुछ कहेंगे सर? क्या ये लापरवाही सही है सर? लापरवाही अब सुधार कर ले तो ठीक है, नहीं सुधार करेंगे तो हमको जन शिक्षक की भाई हमारा काम नहीं चलेगा तो हम प्रभावित होंगे ना। बिल्कुल सर। भाई सुधार लें अपना जी। अब सुधार लें, अभी भी सुधार लें, अगर अच्छे ढंग से कार्य करें तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। एक नए जन शिक्षक का हमने निर्माण कर देंगे और नहीं सुधारेंगे तो फिर कार्रवाई तो होगा करेगी, निश्चित है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसा सर ये आप बता रहे हैं कि जैसे ये सूचना आती है आपके पास कि हम इस विद्यालय में गए, इस विद्यालय में गए जन शिक्षक के माध्यम से, तो फिर सर क्या उस विद्यालय से वापस आने के बाद वहाँ क्या कमियां हैं, क्या कुछ है, उससे भी क्या आपको रूबरू करवाते हैं कभी? कुछ नहीं देते हैं किस वजह? नहीं। जबकि उन्हें देना चाहिए और रूल क्या करता देना है? चाहिए उनको, प्रतिदिन यहाँ से देना चाहिए जानकारी कम से कम। जन शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए सर? जन शिक्षक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सुबह आएँ 10 बजे और अपना रजिस्टर में सिग्नेचर करें और अपना टूर डायरी जो है उसके माध्यम से उस विद्यालय में जाएं और उस विद्यालय में जाकर वो 4 बजे तक पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको लिख पढ़ के, जो अनुपस्थित हैं या मध्याह्न भोजन गड़बड़ी है, तमाम जानकारी ले आकर के संकुल में जमा करना है, एक प्रति बीआरसी को देना है। ये जन शिक्षक का काम है। लेकिन इस तरह नहीं हो पाता। नहीं करते भाई, मतलब ऐसा करते तब तो कोई दिक्कत ना होती, कोई दिक्कत नहीं। तब पूरी जानकारी हमको प्राप्त होती जी। है ना। इस तरह से अब वहाँ से गए, जमा किए, अब चल दिए, है ना, ये सब बात है।